welcome back to my channel HK Official and yes today I am there with you with the graph theory. ठीक है, यूनिट 4 है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का. यूनिट 3 को थोड़ा सा हम होल्ड पे रखते हैं, पहले ग्राफ और ट्रीज को अच्छे से समझ लेंगे. तो हमारे पास जो है यूनिट 3 जो है वो एक मतलब खुद में ही एक पर्टिकुलर यूनिट है, तो हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे सेपरेटली. तो पहले हम ग्राफ और ट्रीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं. ग्राफ्स बहुत ही ज्यादा हमारा इजी यूनिट है, ठीक है, आई विल से, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली सब डेफिनेशंस है. इसलिए इस पर्टिकुलर पार्ट जो मैं इसको बना रही हूँ, इसके बाद हो सके तो आपका डिजिक्रास एल्गोरिथम आएगा, ठीक है, एंड उसके अंदर हम जो है बोर्ड पे सीख रहे होंगे हमारे सम्स. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आई एम टेकिंग इट ओरली. व्हाई? बिकॉज कि इसके अंदर नंबर ऑफ डेफिनेशंस है, ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशंस है एंड उन डेफिनेशंस को मैं अगर एक एक बोर्ड पे लिखूंगी तो दैट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एंड आई होप कि मैं यहाँ से आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा इसमें एग्जाम्पल्स है. एंड दिस पर्टिकुलर full complete handwritten notes videos PDF is also available on the notes group channel. So if you want, you can join that. Okay, the link for that particular is will be after filling the Google form. You will get it in the फॉर्म इटसेल्फ, ठीक है. तो आपको वो सब लिंक में मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में है आपके गूगल फॉर्म की, ठीक है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो पहले तो ग्राफ और ट्रीज जो है ना, ये हमारे डीएसए के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. तो उन्हीं को हमें समझने के लिए पहले हम डीएम में पढ़ लेते हैं उनको. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, डीएम में हम वो चीजें पढ़ेंगे जो कि डेफिनेटली हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर यूजफुल है. तो बेसिकली यहाँ से हम ग्राफ और ट्रीज का अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है समझ सकते हैं, तो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं एंड देयर इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द थिंग. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज अ ग्राफ, ठीक है. तो ग्राफ कुछ भी नहीं है, देखो हम वर्टाइसेस और एजेस से डील करने वाले हैं पूरे के पूरे यूनिट में ग्राफ के, क्योंकि वर्टाइसेस और एजेस यही दो चीजें होती हैं जिनको मिलाकर हम क्या करते हैं, ग्राफ को बना रहे होते हैं. तो देखो ग्राफ को हम अगर बेसिक लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करें तो इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच इज कॉल्ड वर्टाइसेस. पॉइंट्स जो होते हैं, पॉइंट्स जिनको हम जोड़ेंगे एट लास्ट, और उनको जो जिससे जोड़ेंगे वो एक लाइन होगी, उस लाइन को हम एज बोलते हैं, और जिन पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे उन पॉइंट्स को हम वर्टाइसेस बोलते हैं. तो डेफिनेटली इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड द एजेस, ईच ऑफ विच जॉइंस ईदर अ पेयर ऑफ पॉइंट्स और अ सिंगल पॉइंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है. तो वो जो पॉइंट होगा वो सेल्फ को अपने आप को भी क्या कर सकता है, अपने आप को भी ज्वाइन कर सकता है और वो दूसरे पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकता है. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एजेस, ठीक है. तो इसी वजह से इसे कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस बोला जाता है. दैट इज नथिंग बट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, बट व्हाट यू हैव टू राइट इन द पेपर इफ इट कम्स. सो मैथमेटिकली अ ग्राफ, जी से हम ग्राफ को डिनोट करते हैं. ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, V, E से इसको डिनोट किया जाता है. अब यू विल बी वेरी क्लियर कि V क्या है, हमारा वर्टाइसेस है, सेट ऑफ वर्टाइसेस, एंड E क्या है, हमारा सेट ऑफ एजेस है, ठीक है. अब ईच एज दैट इज हम E ऑफ I क्या है हमारे, देखो इट इज एसोसिएटेड विद अनऑर्डर्ड ऑफ वर्टाइसेस VI एंड VJ, ठीक है. तो VI और VJ ये क्या है, हमारे दो वर्टाइसेस होंगे, ठीक है. लेट्स से V1 और V2, तो EIJ क्या होगा, E12, ऐसे हम उसको बोलेंगे अगर VI और VJ के बीच में हमारी एज प्रेजेंट है तो, ठीक है. नाउ द वर्टाइसेस VI एंड VJ आर कॉल्ड एज एंड वर्टाइसेस एंड टर्मिनल वर्टाइसेस ऑफ द एज EIJ और सिंपली द एज. So basic idea you just have to understand from this particular page is that कि ग्राफ G जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं इन ब्रैकेट V, E, ठीक है, जिसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोला जाता है. बेसिकली V क्या है, हमारा सेट ऑफ वर्टाइसेस, और E क्या है, हमारा सेट ऑफ एजेस, ठीक है. अब ये जो है ये एक ग्राफ का एग्जांपल है. डेफिनेटली एनी टाइम यू डिफाइन एनीथिंग, ठीक है, हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट में बहुत सारे डेफिनेशंस है जिसमें हम डिफरेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे, डिफरेंट चीजें पढ़ने वाले हैं. तो डेफिनेटली ईच डेफिनेशन मस्ट हैव दैट पर्टिकुलर एग्जांपल. तो अगर आप एग्जांपल दोगे डेफिनेटली तभी आपको पेपर में फुल मार्क्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के. सो फॉर दैट पर्पस आपको एग्जांपल लिखना जरूरी है, ठीक है. तो चलो ये ग्राफ है हमारे पास एक, जिसमें V1, V2, V3, V4 ये क्या है, हमारे पास 4 वर्टाइसेस हैं, और E1, E2, E3, E4 और ये E5 क्या है, हमारी एजेस हैं. समझ में आ गया. तो बेसिकली यही है कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस को हम बोलते हैं ग्राफ.
सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक ग्राफ मतलब बेसिकली दिखता कैसा है, राइट? तो 4 वर्टाइसेस हैं जिनको हम कह सकते हैं V1, V2, V3, V4 एंड 5 एजेस हैं E1, E2, E3, E4 एंड E5, ठीक है? तो दैट्स इट, इतना हमें समझना है बेसिक क्या होता है ग्राफ। नाउ लेट्स रेफर टू दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ, ठीक है? तो जिसमें हमारे वर्टाइसेस और एजेस प्रेजेंट होंगे, बेसिकली वही हमारा ग्राफ होता है। नाउ लेट्स कमिंग टू व्हाट आर सेल्फ लूप्स एंड पैरेलल एजेस, ठीक है? देखो अब थोड़ी देर के लिए हमें बहुत ज्यादा चीजें थ्योरेटिकल समझनी है ताकि हमें ग्राफ का जो है ना बेसिक आइडिया आ जाए एंड वो अच्छे से समझ में आ जाए, एंड यही सारे डेफिनेशंस भी आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन हमें होता ही है, ठीक है? आप चाहो तो आप और में भी जाओगे तो आपको उसका क्वेश्चन दिखेगा। और वो जो है अगर हमें YouTube पे अगर हम और चैनल्स वगैरह पे जाके देखें तो हमें जो सोल्यूशन मिल रहा होता है वो एक टेबल फॉर्म में मिल रहा होता है। दैट इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट। बट अगर हम वैसे हम अपने पेपर में सॉल्व करेंगे वी विल नॉट गेट कंप्लीट मार्क्स। आप मुझसे लिख के ले लो, व्हाई? बिकॉज उसको हमें स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है पेपर में, एंड दैट मेथड इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ठीक है? चलो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ टेबल वाला सिंपल है, बट येस बाय डूइंग दैट यू विल नॉट गेट कंप्लीट मार्क्स। आप प्लीज ये चीज को नोट डाउन करो, व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप जब इसका वन शॉट देख रहे होगे तो पर्टिकुलर इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपको मैं कंप्लीट उस मैनर में एक्सप्लेन करूंगी एंड उन स्टेप्स में एक्सप्लेन करूंगी, द स्टेप्स विच यू हैव टू राइट इन दी एग्जाम, ठीक है? एंड आप बिलीव मी, आप एक स्टेप समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपको आगे के स्टेप समझ में आ जाएंगे, एंड दैट मेथड इज वेरी सिंपल। बट जस्ट आपका ये हो जाता है कि हाँ आपके 1-2 पेज जो है उससे भर जाते हैं, बट स्टेप्स जो है आपको सेम ही फॉलो करते जाना है, एंड दैट इज बिलीव मी वेरी सिंपल। तो डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम तो आप मुझ पे छोड़ दो, दैट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू ऑल गाइस। नाउ व्हाट वी हैव टू फोकस अपॉन इज हैमिल्टोनियन पाथ, यूलर पाथ वगैरह, सर्किट एंड हैमिल्टोनियन सर्किट एज वेल। तो ये भी जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं। देन हमारे टाइप्स ऑफ ग्राफ जो अभी हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है? तो हमें वो आएंगे। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ यूनिट। तो इसको समझने के लिए हमें ये जो डेफिनेशंस हैं, एंड ये डेफिनेशंस भी आप देखो, आप एंसन का पेपर उठा के देख लो, वी विल गेट ऑल ऑफ दीज डेफिनेशंस ओवर देयर। तो कोई ना कोई अलग डेफिनेशन ही पूछी जाती है हर बार, तो डेफिनेटली इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी ऑल ऑफ देम। एंड जब हम उन सबको पढ़ लेंगे तो हम ग्राफ में बहुत अच्छी पकड़ जो है ना वो मतलब हमें आ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हम उसमें पढ़ते जाते हैं, एंड दिस इज वेरी सिंपल यूनिट, ठीक है? बिल्कुल भी इसके अंदर हार्ड नहीं है कुछ भी, एंड ये समझ में आएगा तो डेफिनेटली ट्रीज वाला जो यूनिट है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज गो इन द सीरीज विच आई एम अपलोडिंग, यानी पहले ग्राफ पढ़ो फिर ट्रीज पढ़ो, फिर हो सके तो हम वी विल गो फॉर यूनिट 6 एंड देन एट लास्ट वी विल गो फॉर यूनिट 3। सो दैट इज अगेन टू बी डिसाइडेड, बट द थिंग इज देयर कि ग्राफ के बाद ही हमें ट्रीज पढ़ना है, एंड दैट इज द ओनली थिंग विच वी आर गोइंग टू फॉलो। तो चलो, जैसे कि हम यहाँ पर अभी थे सेल्फ लूप पे, ठीक है? तो सेल्फ लूप क्या है? कुछ भी नहीं है। देखो अगर हमारा एक वर्टेक्स है, दैट इज जैसे यहाँ पे V3, तो V3 की जो एज है आप देखो उसी से स्टार्ट होके उसी पे आ जा रही है, उसी से स्टार्ट होके उसी पे आ जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ लूप बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यही होता है V3 क्या है? हमारा सेल्फ लूप है। अब पैरेलल एजेस देखने के लिए जाएं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो V1 और V2 हमारे पास प्रेजेंट है, तो उसको ज्वाइन करने वाली E2 भी एक एज है और उन दोनों को ज्वाइन करने वाली E1 भी एक एज है। इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि ये दोनों हो गई पैरेलल एजेस, ठीक है? तो अगर ये पैरेलल एजेस हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, तो देखो यहाँ पर हमारी ये भी पैरेलल ही होंगी, यानी कि V1 से V4 हमारी E7 प्रेजेंट है, एंड इसको भी हम कोई नेमिंग दे सकते हैं, लेट्स से E9, क्योंकि ये भी एक एज ही प्रेजेंट है। तो ये भी दोनों क्या हो गई? हमारी पैरेलल एजेस हो गई। तो डेफिनेटली दिस इज द डेफिनेशन, इफ देयर आर मोर देन वन एजेस एसोसिएटेड विद अ गिवन पेयर ऑफ वर्टाइसेस, है ना? गिवन पेयर ऑफ वर्टाइसेस, यानी लेट्स से V1 V4 है, तो अगर उनमें 2 एजेस प्रेजेंट है डेफिनेटली, एंड 2 से ज्यादा भी हो सकती है, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है? सो दैट इज नथिंग बट द concept of parallel edges or multiple edges we can call them। यहाँ पर वही एग्जाम्पल है जो I have told you now। अब ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है? ट्रिवियल ग्राफ इज अ ग्राफ विथ वन वर्टेक्स एंड नो एज इज कॉल्ड एज अ ट्रिवियल ग्राफ, ठीक है? तो चलो बस वन वर्टेक्स होती है। नाउ सिंपल एंड मल्टीपल ग्राफ्स, ओके? सिंपल एंड मल्टीपल ग्राफ्स बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो
अगर हम सिंपल ग्राफ की बात करें तो जिस ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप या फिर पैरेलल एजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, देखो मैं जिस आपको मतलब आप ऐसे समझो जिस फैशन में लाइक इन जिस सीरीज वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, वो आपको आगे की चीजें अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल है. Why? Because see, if we are understanding this self loop and then we have understood what is parallel edges, then we are definitely going to understand what is simple graph. अगर मैं डायरेक्टली आ जाती कि सिंपल ग्राफ ये है जिसमें सेल्फ लूप नहीं होते हैं, पैरेलल एजेस नहीं होते हैं, you will be not be understanding about what is self loop and what is parallel edges, and indirectly you will be not understanding what is self graph. So please go in this fashion, and this is very very important PDF, ठीक है, and this is already uploaded very far time ago only in the private Telegram channel group. So if you want, you can go and join that. So चलिए दैट इज अबाउट द PDF. नाउ जैसा मैंने बोला कि सिंपल ग्राफ क्या होता है, द ओनली थिंग इज दैट कि इसके अंदर सेल्फ लूप या फिर पैरेलल एजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड जिसमें प्रेजेंट होते हैं दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ मल्टीपल ग्राफ. ठीक है, अगर हम ये एग्जांपल्स में बात करें तो ये सिंपल ग्राफ है. ये सिंपल ग्राफ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ना ही हमें सेल्फ लूप नजर आ रहे हैं और ना ही हमें मल्टीपल या फिर पैरेलल एजेस नजर आ रही हैं. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. अब इसके अंदर देखें तो यहाँ पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है, यहाँ पर पैरेलल एजेस प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ये एक हमारा मल्टीपल ग्राफ हो गया. सिंपल ग्राफ हम इसको नहीं बोल सकते. एंड दिस इज अगेन व्हाट इज योर सिंपल ग्राफ. व्हाई? बिकॉज इसमें भी सेल्फ लूप या फिर पैरेलल एजेस प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन सच अ वे कि आपको प्लीज अच्छे से याद हो जाए. तो प्लीज आई विल ओनली चीज जो मैं मांगना चाहती हूँ इट इज योर अटेंशन. ठीक है, तो प्लीज आप अटेंशन पे करो, दैट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू. तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज वेटेड ग्राफ. तो वेटेड ग्राफ कुछ भी नहीं है, ऐसा ही ग्राफ है, जस्ट उसके अंदर वेट्स प्रेजेंट होंगे. अब ये वेट्स क्या होते हैं? तो वेट इज नथिंग बट सम पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है, सम पॉजिटिव रियल नंबर्स. लाइक यहाँ पर हम एग्जांपल देखें तो लाइक दिस, तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होते हैं, वेट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट वेट इज नथिंग बट मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर इट टू बी अ वेटेड ग्राफ. इसी को हम लेबल्ड ग्राफ भी बोलते हैं, जिसका डेफिनेशन अगेन आगे प्रेजेंट है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम. So if each edge or each vertex or both are associated with some positive real numbers, then the graph is called as your weighted graph. Okay, so this is the example which you can show. Now finite and infinite graph, so it is nothing but very simple, जिसके अंदर finite number of vertices होंगे या फिर finite number of edges होंगे. That means हम उनको count कर सकते हैं, so that is nothing but finite graphs. and जिसको हम count नहीं कर सकते, definitely it is what is your infinite graph. तो basic example हो गया ये. And if you want, we can see the 6.5a. this is the figure which is also a finite graph, because we have matlab number of vertices finite and number of edges finite. Okay, now labeled graph जो मैं अभी आपको बोल रही थी, तो it is nothing but the same as what your weighted graph. ठीक है, तो weighted graph अगर हम देखें, लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, okay, it is not present. Okay, so labeled graph is also the same only, just we are explaining or we are just writing it in the form of G. ठीक है, जैसे V और E हम लिख रहे होते हैं, तो वैसे ही हमें vertices को लिखना होता है और edges को लिखना होता है. तो that is nothing but labeled graph. ठीक है, if its edges are labeled with the same name or data, we can call it as. ठीक है, तो ठीक है, labeled graph के अंदर भी weighted graph आता है, but keeping it very simple, we will just say कि edges को जो है लेबल दिया गया होता है हमारे वर्टाइसेस के लिए सेम नेम से, लाइक V1 के लिए E1, V2 E2, V3 E3, V4 E4, लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो चलिए वो हो गया लेबल्ड के लिए. अब सब इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ग्राफ्स हमारे पास हैं, जो कि है डायरेक्टेड ग्राफ्स और डायग्राफ्स. ठीक है, तो डायग्राफ्स से हम पहले ही डील कर चुके हैं, डायग्राफ्स हम पढ़ चुके हैं, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है. वी ऑल हैव स्टडीड इन लाइक आई थिंक यूनिट 2, तो वो हमने पढ़ लिया है. जस्ट इजी कॉन्सेप्ट है हमारे लिए. देखो हमें उसको डिफाइन करना है यहाँ पे. तो अ डायरेक्टेड ग्राफ और द डायग्राफ इज एन ऑर्डर्ड पेयर वेयर V is non-empty set of element called as vertices and A is the ordered. Basically ये वाला जो फॉर्मूला डेफिनेशन है, like we can say that if the each edge of the graph and G has a direction, then the graph is called as a directed graph. यानी कि अगर ये directions हमें नजर आ रहे हैं, तो ये directions अगर होंगे तो ये होता है directed graph. समझ में आ गया कि क्या क्या combinations हम देख पा रहे हैं graphs के अंदर. So that is only the thing and we can definitely show it like that. अब multiple arcs क्या होते हैं? So the vertices V1 and V2 are joined by more than one arc with the same direction, तो that is called as a multi. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो, ये E6 है और ये E7 है, तो
दोनों क्या हो रहे हैं, हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन हमें मिल रहे हैं, यानी कि मल्टीपल आर्क्स हमें यहाँ पर मिल रही हैं. सो वी कैन से दैट इट इज अ मल्टीपल आर्क कॉन्सेप्ट. Now if we go to see about undirected graph, so a graph containing unordered pair of vertices is called as undirected graph. यानी कि उसके अंदर कुछ ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है. लाइक इन अनडायरेक्टेड ग्राफ पेयर ऑफ वर्टाइसेस AB and BA represent the same edge. यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो V1 और V1 से V3 या फिर V3 से V1, वी आर ओनली सीइंग द सेम एजेस. ठीक है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शंस हमें नजर में नहीं आ रहे हैं. अगर डायरेक्शन होते तो V1 V3 और V3 V1 के लिए अलग हमारे पास एजेस कंसिडर की जाती, कंसिडरिंग आउट डिग्री एंड इन डिग्री. अब वो हम आगे देखेंगे. तो बेसिकली हम डायरेक्शंस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते तो हम इसको क्या कह देंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ कह देंगे. नाउ सिंपल डायग्राफ्स क्या होते हैं, तो डायग्राफ्स विदाउट लूप्स एंड मल्टीपल आर्क्स. ठीक है, तो अभी हमने पढ़े थे लूप्स एंड मल्टीपल आर्क्स हमने समझा. तो अगर इसके अंदर ये कुछ नहीं है, वी कैन कॉल इट सिंपल एज अ सिंपल डायग्राफ्स. ओके, देन इफ वी सी व्हाट इज अ नल ग्राफ, सो इफ द एज सेट ऑफ एनी ग्राफ विथ n वर्टाइसेस इज एन एम्प्टी सेट. यानी कि हमारे पास वर्टाइसेस तो प्रेजेंट हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी एजेस नहीं है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं नल ग्राफ. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली मिस्टेक ये करते हैं कि नो वर्टाइसेस एंड नो एजेस, बट प्लीज द करेक्ट फॉर्म इज कि n वर्टाइसेस, यानी कि वर्टाइसेस तो होंगे लेकिन एजेस नहीं होंगे, इसीलिए उसको एजलेस ग्राफ भी बोला जाता है. ठीक है, n से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. सो दीज आर सम एग्जांपल्स जो कि हम दे सकते हैं फॉर अ नल ग्राफ. ओके, now adjacency and incidency. okay, so adjacency and incidency में क्या होता है, बहुत ज्यादा सिंपल है. adjacency में हम डील करते हैं विद वर्टाइसेस एंड इंसिडेंसीज में हम डील करते हैं विद वर्टाइसेस एंड एजेस. ठीक है, तो चलो एडजेसेंसी में क्या है, इफ टू वर्टाइसेस V1 एंड V2 ऑफ अ ग्राफ G are said to be adjacent to each other if they are the end vertices of the same edge. यानी कि हमारे पास एक एज है जो कि है E1, तो अगर उसके मतलब वो जो एज है उसी के एंड वर्टाइसेस ये दोनों होंगे, V1 V2 होंगे, तो डेफिनेटली वी विल कॉल इट एज अ एडजेसेंट वर्टाइस. ठीक है, इफ टू वर्टाइसेस आर जॉइंड डायरेक्टली बाय एटलीस्ट वन एज. ठीक है, तो अगर डायरेक्टली उनको करेक्ट किया है बाय वन एज, तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो V1 और V2 ये एडजेसेंट हो गए, लेकिन V1 और V4 ये एडजेसेंट नहीं हो सकते क्योंकि ये डायरेक्टली किसी एज से कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, तो देखो V4 V3 एडजेसेंट हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. V3 और V1 हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस. ठीक है, अब इंसिडेंस में क्या होता है, देखो इफ द वर्टेक्स V1 इज द एंड वर्टेक्स ऑफ एन एज देन द एज इज सेड टू बी इंसिडेंट. लाइक आप देखें तो E1 इज इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2. अब हम एज को बोलेंगे कि एज क्या है, इंसिडेंट है हमारे V1 और V2 पे. ठीक है, तो यहाँ पर हम एज से डील करते हैं वर्टाइसेस के अंदर डेफिनेटली. ठीक है, तो ठीक है, इसका हम देखेंगे. तो नाउ एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं, वही एजेस की हम बात करेंगे. यहाँ पर वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट, एडजेसेंसी. तो हमने वर्टाइसेस की बात की, एडजेसेंट वर्टाइसेस की. नाउ adjacent edges क्या होंगे, वही उसका कॉन्सेप्ट जस्ट रिलेटेड टू एजेस. so two non parallel edges are said to be adjacent if they are incident on the common vertex. like example अगर हम देखें तो E1 और E1 और E2 ये क्या हो गए, हमारे एडजेसेंट एजेस हो गए, बिकॉज कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं वो सेम वर्टेक्स को. ठीक है, सो दिस इज द थिंग वी कैन से. एंड इफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो डिग्री कुछ भी नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स. यानी कि लेट्स से आपके पास V1 वर्टेक्स है, तो उसके अंदर आप देखो तो कितनी आपकी एजेस जो है वो ज्वाइन हो रही है. तो एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, दैट मीन्स 3. तो इसकी डिग्री हो गई 3. ठीक है, तो डिग्री याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. सो नथिंग बट द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स Vi विद अ सेल्फ लूप. अब जो सेल्फ लूप अगर होगा, लेट्स से यहाँ पर सेल्फ लूप है, तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि अगर सेल्फ लूप है तो उसके अंदर हम उसको काउंट करेंगे एज अ 2 डिग्री, है ना. तो यहाँ पर देखो ये हमारी V5 के लिए अगर डिग्री देखें तो दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, बट एज इट इज अ सेल्फ लूप इसको हम कंसिडर करेंगे 2 डिग्री. तो इसीलिए इसकी टोटल डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई. अब इसको 2 डिग्री क्यों कंसिडर करते हैं सेल्फ लूप को, तो इसीलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि वो एक बार इन आ रहा है, यानी कि एक उसकी इन डिग्री है एंड एक उसकी आउट डिग्री है. समझ में आ गया, इसीलिए उसमें 2 डिग्रीज को कंसीडर किया जाता है. दिस इज ओनली द थिंग. एंड इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं लाइक डिग्री ऑफ V1. डिग्री ऑफ V1 इज नथिंग बट 3.
डिग्री ऑफ V2 इज अगेन 3, डिग्री ऑफ V3 कितनी होगी, तो 1 होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही एज यहाँ पर आ रही है। देखो यहाँ पर नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, इफ वी सी डिग्री ऑफ V4, तो डिग्री ऑफ V4 कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड। V5 की डिग्री हो गई अगेन 4, एंड V6 को देखा जाए तो V6 में कोई भी एजेस नहीं है, इसलिए वी कॉल इट एज 0 डिग्री। ओके, नाउ आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड पेंडेंट, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे एंड डेफिनेटली जो पढ़ के गए हैं उनको इतना इजी जाएगा, एंड जो पढ़ के नहीं गए उनको इजी नहीं जाएगा, डेफिनेटली दे विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट। तो इसीलिए याद रखो, देखो आइसोलेटेड वर्टेक्स कुछ भी नहीं है, जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 होगी, जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 होगी, दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड एज अ आइसोलेटेड वर्टेक्स, एंड जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स। है ना सिंपल। तो अगर यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो V6 हमारा क्या है, आइसोलेटेड वर्टेक्स, और हमारा यहाँ पर किस में था, V3, V3 किधर है, ये है, तो ये V3 की सिर्फ एक ही डिग्री है, वी कॉल इट एज पेंडेंट डिग्री, पेंडेंट वर्टेक्स। समझ में आ गया, सो दैट इज द थिंग। अब हैंडशेकिंग लेमा बहुत ज्यादा इजी है, देखो simple. Consider a graph G with no edges, number of edges and n number of vertices. ठीक है, तो E number of edges हैं और n number of vertices हैं, तो since each edge contributes 2 degree, the sum of the degrees of all the vertices in G is twice the number of edges in G. बेसिकली ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, दैट इज हैंडशेकिंग लेमा का। तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से n तक जाएंगे, n क्या है, हमारे नंबर ऑफ वर्टाइसेस, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, ठीक है, हमें समेशन करना है डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स का, विच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई क्या है, हमारी नंबर ऑफ एजेस। तो बेसिकली आप इसको याद रखोगे तो आपको अगर एजेस गिवन है तो आप वर्टाइसेस निकाल सकते हो, वर्टाइसेस गिवन है तो आप एजेस निकाल सकते हो, है ना सिंपल। सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू फॉलो, एंड वेरी सिंपल। ये हैंडशेकिंग लेमा हम ध्यान में रख सकते हैं, इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, तो बेसिकली ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट्स सी द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन, यानी कि ऑड डिग्री जो होंगी वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, तो इवन नंबर होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन। तो इसका कुछ यहाँ पे प्रूफ गिवन है, तो यू कैन सी दिस प्रूफ, ठीक है, और इट्स अवेलेबल इन द ग्रुप, बट ठीक है, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, विल नॉट स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम। तो ग्राफ्स, डायग्राफ्स हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक दिस इज repeated over here. So yeah, simple diagrams भी हम पढ़ चुके हैं। Now incidence की हम बात कर रहे थे, okay, incidence also we have studied, okay, incidence में हम बात कर रहे होते हैं, let you be any vertex of the diagram and arc is there to be incident into the vertex form. So for some this we can say A is the vertex, so E1 is okay, ठीक है, इंसिडेंसी की भी बात हम आगे कर लेंगे। अभी इन डिग्री और आउट डिग्री समझ लेते हैं, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, इट इज नथिंग बट इन डिग्री अगर हम बोले तो जितनी एजेस, हम एक वर्टेक्स को कंसीडर करते हैं, एक वर्टेक्स लेट से यहाँ पर V1 वर्टेक्स है, तो जितनी डिग्रीज, जितनी एजेस उसकी तरफ आ रहा है, तो द नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड एज द इन डिग्री, एंड जितनी डिग्रीज उसकी बाहर जा रही हैं, आउट हो रही हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउट फ्रॉम द वर्टेक्स इज नथिंग बट आउट डिग्री। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ की ये क्या है, कुछ इन डिग्रीज हैं और कुछ आउट डिग्रीज हैं, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। Now let's come on to the important topic, that is the types of graph. Okay, तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के अंदर सबसे पहला हमारे पास नल ग्राफ है, जिसको हमने अभी पढ़ लिया है, नल ग्राफ, यही सेम चीज हमने पढ़ी थी। नाउ कमिंग टू व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, देखो अब यहाँ से डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तो कंप्लीट ग्राफ का डेफिनेशन आपको आता है, तो प्लीज आपको इसके अंदर सिर्फ बहुत ज्यादा सिंपल मैं आपको बताऊंगी, 1 2 3 चीजें आपको याद रखनी है। तो क्या याद रखनी है, पहले तो आपके पास एक जी ग्राफ होगा जो कि हमेशा एक सिंपल ग्राफ होगा, तो यहाँ पर लेट जी बी अ सिंपल ग्राफ ऑन n वर्टाइसेस इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज n-1, यानी कि आपके पास n वर्टाइसेस हैं एंड उसमें हर वर्टाइसेस की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, n-1। लेट से आपके पास 4 वर्टाइसेस है, तो हर वर्टाइसेस की डिग्री 3 होनी चाहिए, ये एक कंडीशन है। सो देन द ग्राफ G इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं Kn से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल आपके पास है V1 और V2, आपके पास 2 वर्टाइसेस हैं, तो अगर 2 वर्टाइसेस हैं तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, हर वर्टाइसेस की 2-1 यानी कि 1 होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ V1 देखें तो एक ही एज है, इससे पास हो रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। V2 से देखें तो V2 से भी एक ही एज पास हो रही है, तो इसकी डिग्री हो गई 1 हो गई। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर 2 हैं
तो उसकी डिग्री हर वर्टेक्स की 1 है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ हो गया, क्योंकि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी अगर हम देखें तो V1, V2 और V3 है, तो V1 और V2 और V3 यानी कि 3 वर्टेक्स हमारे पास आ गए, तो 3 - 1 2 डिग्री होनी चाहिए हमारे हर वर्टेक्स की, यानी कि V1 की अगर डिग्री देखने गए तो 2 है, तो करेक्ट है, फॉलो हो रहा है। V2 की डिग्री देखने गए तो 2 है, डेफिनेटली इट इज करेक्ट। अगेन V3 का द सेम, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट ग्राफ। ये भी कंप्लीट ग्राफ के एग्जांपल से, इफ यू वांट यू कैन पॉज एंड सी दैट, मतलब आप समझ सकते हो। नाउ कंप्लीट ग्राफ के पास नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं वो होती हैं n of n - 1/2, तो ये भी आप याद रख सकते हो। यही 3 चीजें थी जो मैंने बोली आपको। पहले तो आपको याद रखना है कि n वर्टाइसेस के अंदर आपकी क्या है, ईच वर्टेक्स n - 1 होती है, एंड देन दैट इज नथिंग, एजेस जो है वो n of n - 1/2 होती है। रेगुलर ग्राफ कुछ भी नहीं है, सेम आप इसको कंप्लीट ग्राफ की तरह समझ सकते हो, बस इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि ईच वर्टेक्स कितनी भी डिग्री हो, डिग्री मैटर नहीं करती, लेकिन हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। कितनी है वो मैटर नहीं करती, यानी कि n - 1 हो यही होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हर वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से आर इन एनी ग्राफ जी, वर्टेक्स हमारे पास हमने बोला है कि हर मतलब डिग्री जो है हर वर्टेक्स की अगर सेम है तो हम उसको लेट्स से आर बोल रहे हैं, तो द ग्राफ जी इज सेड टू बी द रेगुलर ग्राफ। बेसिकली हम इसको आर डैश रेगुलर ग्राफ की तरह डील करेंगे। आर क्या है, हमारे पास डिग्री है, क्योंकि डिग्री तो सेम ही होगी। अगर ऐसा एक ग्राफ है जिसकी डिग्री 2 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2 रेगुलर ग्राफ। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स कम ऑन टू द बायपार्टाइट ग्राफ। तो बायपार्टाइट ग्राफ बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें 2 एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, और फिर वो सबसेट्स को हमें क्या बोलना होता है कि वो अगर उसका यूनियन करें, तो अगर हमें सारे के सारे वर्टाइसेस मिल रहे हैं तो ठीक है, और हमारे अगर उसका इंटरसेक्शन ले तो हमें नल आना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। तो इसके अंदर मेन चीज यही है कि हमें वो 2 डिसजॉइंट सेट्स को फाइंड आउट करना है। तो इसकी बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक है विच आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान में रखो, पहले आपको 1 को कंसीडर करना है, हमें 2 सेट्स बनाने हैं, ये याद रखो, 2 डिसजॉइंट सेट्स बनाने हैं। तो एक हमारे पास है x, ठीक है, एक है हमारे पास x और एक है y। तो x के अंदर हम देखो, सबसे पहले हमने लेट से 1 को कंसीडर किया, हमारी जो है वर्टेक्स है। तो अगर हम 1 को कंसीडर कर रहे हैं तो हमें वो सारी वर्टेक्स को दूसरे वाले सेट में डाल देना है जिससे 1 कनेक्टेड नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, 1 हमारी एक वर्टेक्स है, तो उसको हमने x में कंसीडर कर लिया, लेट से हमारी वो फर्स्ट है वर्टेक्स। अब हमें दूसरे वाले सेट में वो सारे वर्टेक्स को डाल देना है जो कि 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो 2 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 4 जो है वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो 1, 4, 5 ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली हम इनको क्या कर देंगे, अलग सेट के अंदर डाल देंगे। वैसे ही हमें सबको कंसीडर करना है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच वी हैव टू डू, एंड आपको 2 अलग सेट्स को बना लेना है। यहाँ पे आपने 2 अलग सेट्स को बना लिया, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, अगर इन दोनों का यूनियन हम लेंगे तो हमारे पास सारे के सारे वर्टेक्स आ जाने चाहिए, एंड अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, डेफिनेटली एक मतलब नल सेट आ जाना चाहिए, ठीक है। वैसे ही इस वाले में देखें तो थोड़ा सा हमें देख के भी आइडिया आ जाता है, अगर हम इतना ज्यादा डीप में नहीं जा सकते या नहीं जाना है, हमें टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली वी कैन सी। देखो अब यहाँ पे 1, 2, 3, 7 को हम रखेंगे एक साथ, और 4, 5, 6 को रखेंगे एक साथ। देखा जाए तो ये 1, 2, 3 और 7 जो है यहाँ पर 4, 5, 6 से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। तो दैट इज ओनली द थिंग। यहाँ पर देखें तो 1, 2, 3 और 4, 5, तो मतलब बस देख के ही समझ में आ जाता है कि हमें 2 अलग सेट्स में रखना क्या है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, देखो कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ ऐसा होता है जिसके अंदर हम एक ही वर्टेक्स को सारे के सारे वर्टेक्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जिसका डेफिनेशन यहाँ पे है, इफ एवरी वर्टेक्स इन x इज जॉइंड टू एवरी वर्टेक्स ऑफ y देन वी कॉल इट एज अ कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ डिनोटेड बाय दैट k ऑफ mn, ठीक है। mn और n क्या है, हमारे नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं। तो अगर ये वाला एग्जांपल आप देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक वर्टेक्स है जिसको सारी की सारी वर्टेक्स जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। सो दैट इज द कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। नाउ ये सब एग्जांपल्स हैं। नाउ वेटेड ग्राफ, ठीक है। देखो ये कंप्लीट पीडीएफ को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वाइट बिकॉज डेफिनेटली ये पीडीएफ हमारे नोट्स ग्रुप में गिवन है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन एंड आई विल नॉट शो यू ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू परचेज इट, ठीक है। तो प्लीज गो एंड फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ द नोट्स फॉर सेमेस्टर 3 एज वेल एज सेमेस्टर 4, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द टॉपिक वेटेड ग्राफ, इफ यू वांट टू सी, तो वही चीज है वेटेड ग्राफ में, वही चीज है। अगेन हमें क्या होते हैं, यहाँ पर वेट्स गिवन होते हैं, ठीक है। तो वेट्स गिवन होते हैं। अब सब ग्राफ्स की बात करते हैं। सब ग्राफ, सपोज वी हैव अ ग्राफ जी,
ठीक है। ग्राफ G इज देयर V डैश, G डैश है हमारे पास एक ग्राफ जिसके अंदर वर्टाइसेस V डैश है और एजेस E डैश है। This is said to be a subgraph of G if E dash is a subset of E and V dash is a subset of V. समझ में आ गया? So such that edges in E1 are E dash are incident only with the vertices in V dash. So V dash contains all the endpoint. बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये मेन ग्राफ है, अगर हमें इसके सब ग्राफ्स निकालने हैं तो सब ग्राफ क्या होते हैं हमें पता है। सेट का सबसेट क्या होता है, यानी कि जो सेट में कुछ एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो उसको हम सबसेट उसका बोल देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ वर्टाइसेस, मतलब देखो वर्टाइसेस तो सब होंगे, वर्टाइसेस हमें सब ग्राफ के अंदर सब कंसिडर करना है, बस हमारे जो एजेस है उसके हिसाब से हम उसको सब ग्राफ में डील कर रहे हैं। लाइक ये हमारा मेन ग्राफ है तो लेट से हमारे पास ये कनेक्टेड है तो ये एक सब ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको देखने जाए तो वो इसमें प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, तो दैट इज नथिंग बट सब ग्राफ। ये भी एक सब ग्राफ हो सकता है, नल ग्राफ भी एक सब ग्राफ हो सकता है, क्योंकि उसमें n वर्टाइसेस तो है, बस एजेस ही नहीं है। वैसे इसको भी देखा जाए तो ये भी हमारा सब ग्राफ हो जाएगा इसका, वैसे ये भी हो जाएगा। एंड देखो इसको ध्यान में रखो एंड अलग अलग पैटर्न्स बनाओ, वो ही आपके सब ग्राफ्स होंगे। द थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस शुड बी सेम। यहाँ पर देखो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, यू कैन सी दैट। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सब ग्राफ, ठीक है, तो स्पैनिंग सब ग्राफ होता है हमारे पास। स्पैनिंग सब ग्राफ इज नथिंग, देखो अ सब ग्राफ इज सेड टू बी स्पैनिंग सब ग्राफ इफ इट कंटेन्स ऑल द वर्टाइसेस ऑफ जी, है ना, सारी के सारी वर्टाइसेस होते हैं जी के, सो वी कैन कॉल इट एज अ स्पैनिंग सब ग्राफ। सो ग्राफ जी डैश इज अ स्पैनिंग सब ग्राफ, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि आपको सारी नंबर ऑफ पेजेस को वर्टाइसेस को कंसिडर करना है, सो इफ यू हैव डन दैट इट इज कॉल्ड एज अ स्पैनिंग सब ग्राफ। एज डिसजॉइंट सब ग्राफ, एज डिसजॉइंट, देखो अब देखो हमें क्या करना है, अब डेफिनेशन हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही जो नाम है ना उसी से हमें डेफिनेशन बनाना है। हमें पता चल गया सब ग्राफ क्या होता है। अब देखो अब डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि सेम नहीं होना, राइट, और एज यानी कि कोई भी एज अगर सेम नहीं है तो वी कैन कॉल इट एज सब ग्राफ। अब इसको पढ़ो, टू सब ग्राफ G1 एंड G2 ऑफ द ग्राफ G आर सेड टू बी एज डिसजॉइंट सब ग्राफ ऑफ एज ग्राफ G इफ देयर इज नो एज कॉमन। यही मैंने बताया था आपको, अगर G1 G2 में कोई भी एज कॉमन नहीं है तो हम इसको क्या बोल देंगे, एज डिसजॉइंट सब ग्राफ। तो वैसे ही आपको वर्टेक्स डिसजॉइंट में समझना है कि कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है। वैसे वर्टेक्स डिलीटेड के अंदर क्या बोलेंगे हम, देखो वी डिलीट अ सबसेट U and V and all edges which have a vertex in U as an end point, then G minus U is called as the vertex deleted subgraph, ठीक है। वैसे ही edge deleted subgraph। So I hope you will be better understanding these topics now। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास वर्टाइसेस सेम होंगे, उन्हीं पोजीशन पे होंगे, उतने ही टोटल होंगे, बट एजेस के साथ हमें क्या खेलना है, जो एजेस पहले से प्रेजेंट है उनको छोड़ के जो प्रेजेंट नहीं है बस वो बना देनी है, एंड दैट विल बिकम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, यानी कि वर्टेक्स जो है हमारी सेम होंगी, वर्टेक्स हमारी उसी पोजीशन पे होंगी। जस्ट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि जो एजेस पहले से प्रेजेंट है उनको हमें रिमूव कर देना है, और जहां पर एजेस प्रेजेंट नहीं है वहां पर हमें बना देना है, ठीक है। जो पहले से एडजेसेंट है उन्हें निकाल देना है, और जो वहां पर बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, लाइक एडजेसेंट नहीं है, वी हैव टू मेक देयर, एंड दैट इज नथिंग बट आवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल्स है, देखो अगर इसका हमें देखना है तो इसका यहाँ पर हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, जस्ट वी हैव टू कंसिडर कि सारे वर्टाइसेस सेम पोजीशन पे होंगे एंड सेम नंबर ऑफ होंगे, तो दैट इज नथिंग बट द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। Now self complement graph, the graph G is said to self complement if the graph G is isomorphic to G bar, यानी कि हमारे पास एक ग्राफ है एंड वो दूसरे ग्राफ को अगर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ अगर हम उसको बोल रहे हैं तो उसको आइसोमॉर्फिक होना पड़ेगा। तो आइसोमॉर्फिक क्या होता है इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स के अंदर सिर्फ 3 कंडीशंस होती हैं। लेट मी शो यू, ये 3 कंडीशंस होती हैं, यानी कि सबसे पहली कंडीशन सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं, और सेकंड कंडीशन सेम नंबर ऑफ एजेस होते हैं, और थर्ड कंडीशन इक्वल नंबर ऑफ वर्टाइसेस विद द सेम डिग्री। तो ये अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फॉलो होती हैं तभी हम इसको आइसोमॉर्फिक बोलेंगे, यानी कि 2 ग्राफ्स को आइसोमॉर्फिक बोलेंगे। अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो हम उसको बोल देंगे इट इज नॉट आइसोमॉर्फिक। बेसिकली अगर हमको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो ये आइसोमॉर्फिक का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली आपको 2 ग्राफ्स गिवन होते हैं पेपर में और आपको बोला जाता है कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं, मतलब बताओ और जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग के 2 तो हो ही जाते हैं, क्योंकि वर्टाइसेस एजेस हमें देख के समझ में आ जाते हैं। होता
नहीं है तो हमारा थर्ड वाला नहीं होता है कभी कभी, इसलिए हमें चेक करना होता है। तो डेफिनेटली जैसे कि हमें स्टेप वाइज आंसर लिखना है तो डेफिनेटली वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कि हमें चेक करना है सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं या नहीं। तो इफ वी गो विद दिस एग्जांपल, हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पर है और यहाँ पर ए बी सी डी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये भी ध्यान में रखो, अगर हम एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, है ना, खुद से क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमें डेफिनेशन वगैरह आया है तो डेफिनेटली ये कंसिडर करना ही है कि हमारे दोनों भी वर्टेक्स के जो नाम होंगे दोनों ग्राफ्स में वो अलग होने चाहिए। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 दिया, यहाँ पे ABCD आप देंगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप, यानी कि हमें वर्टाइसेस देखने हैं। तो G1 के अंदर भी 1 2 3 4 4 वर्टाइसेस है एंड G2 के अंदर भी 1 2 ABCD हमारे पास 4 वर्टाइसेस है। सो दिस इज ओके एंड स्टेप 1 इज फॉलोड। स्टेप 2 में हमें एजेस देखना है। तो एजेस अगर देखें तो E1 से E2 हमारी एक एज है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। वैसे यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये भी सेकंड कंडीशन जो है वो फॉलो हो रही है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी द वर्टेक्सेस जिनके पास जो है ना डिग्री सेम होगी, ठीक है। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि 1 से A को ही जोड़ेंगे, ऐसा नहीं, हम 1 से C को भी जोड़ सकते हैं। बस हमें कंडीशन ये देखनी है कि दोनों की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। हम ऐसे मैप करते जाएंगे। अब सारे वर्टेक्स अगर मैप हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि यस यहाँ पर क्या हो रहा है, सब सेम डिग्रीज हैं सबकी। अगर मैप अगर एक भी नहीं हो रहा है हमारा तो वी विल कॉल इट एज अ नॉन आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो देखो अगर 1 है हमारे पास, 1 की डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2 है। अगर लेट्स से हम A को कंसिडर करेंगे तो A की भी डिग्री 2 है, तो हम 1 को A के साथ मैप कर सकते हैं। अब 2 को अगर देखेंगे तो 2 को भी 2 ही डिग्रीज है एंड यहाँ पर भी देखा जाए तो 2 ही डिग्री है एंड सबको 2 ही डिग्री है। तो डेफिनेटली इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस हमें मिल गई है। इसके वजह से ये क्या है, हमारे पास आइसोमॉर्फिक है। समझ में आ गया। अगर नॉट आइसोमॉर्फिक देखा जाए तो यहाँ पर देखो ये G1 है और ये G2 है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर हम देखें तो इसके अंदर भी 4 हैं और इसके अंदर भी 4 हैं डेफिनेटली। एंड अगर एजेस देखने जाएं तो यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास जो एजेस हैं वो भी 4 ही हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या बोल देंगे इसको कि यहाँ पर दो जो चीजें हैं वो हमारी फॉलो हो रही हैं। लेकिन अगर हम डिग्री देखने जाएं तो यहाँ पर एक जो वर्टेक्स है उसमें हमें कितनी नजर आ रही है, 3 डिग्रीज नजर आ रही है। एंड इस ग्राफ में कहीं पर भी 3 डिग्रीज कोई भी वर्टेक्स में अवेलेबल नहीं है। तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं दिखा सकता, यानी कि मैपिंग हमारी नहीं हो सकती, सेम डिग्रीज नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया, एक नॉट आइसोमॉर्फिक ग्राफ हो गया, ठीक है। So I hope you have understood isomorphic and non-isomorphic. Let's move forward and ये कुछ examples हैं, you can see those examples. बहुत सारे examples हैं isomorphic के, तो आप देख सकते हो सारे के सारे, you can consider it as important now. Now let's move on to next topic. This is also one example which is SPPU 2023 example, जो कि 5 मार्क्स के लिए हमें पूछा गया था। वही क्वेश्चन है, देखो हमें G और H बोला है एंड डिटरमाइन वेदर और नॉट G एंड H आर आइसोमॉर्फिक। तो वही आइसोमॉर्फिज्म हमें निकालनी है। द सोल्यूशन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म पे बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लिए हैं कि इसमें, क्योंकि यस इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एंड ये भी कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है कि ड्रॉ ऑल आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स ऑन वर्टाइसेस 2 and 3 ऑल्सो ड्रॉ ऑल नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स ऑन 2 3 and 4 वर्टाइसेस। तो ऐसे हमें कंसिडर करके बनाना है, लाइक 2 वर्टाइसेस कंसिडर करके हमें आइसोमॉर्फिक बनाना है और 3 वर्टाइसेस कंसिडर करके हमें नॉन आइसोमॉर्फिक बनाना है। लाइक वैसे ही हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि ये पूरा आइसोमॉर्फिक के लिए बना दिया एंड ये बना दिया नॉन आइसोमॉर्फिक के लिए, बेसिकली 2 3 and 4 वर्टाइसेस को कंसिडर करते हुए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, दैट इज द थिंग। नाउ कमिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एडजेसेंसी और इंसिडेंसी हमें बताना है। इसी को मैंने पहले भी आपको बोला था, वी विल सी आफ्टरवर्ड्स। तो हमें यहाँ पर देखना है इसे। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर वी विल बी डीलिंग विद वर्टेक्स एंड इन इंसिडेंसी विल बी डीलिंग विद वर्टेक्स एंड एजेस, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये आपके पास क्या है, आपको बोला गया है कि इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालो। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो हमें जितनी वर्टाइसेस है, मैंने क्या बोला, सिर्फ वर्टाइसेस से ही डील करना है। तो वर्टाइसेस से डील करने के लिए हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कितने वर्टाइसेस हैं, 4 वर्टाइसेस हैं। तो यहाँ पर हमें 4 वर्टाइसेस, चारों को ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो अब ये V1 है, तो V1 से कोई लूप है क्या, यानी V1 से सेल्फ लूप V1 पे प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब V1 से V2 कोई एज प्रेजेंट है क्या, है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 1। अब V1 से V3, तो V1 से V3 कोई एज प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे 0।
अब V1 से V4 कोई एज प्रेजेंट है क्या? यस प्रेजेंट है, तो इसको बोल देंगे 1। तो ऐसे हमें बनाना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। आई होप इट इज वेरी वेरी इजी, है ना। अब वैसे ही हमें V2 को V1 से देखना है, V2 V2 को देखना है, V2 V3 को देखना है। ऐसे जहां पर एज है वहां पर हम बोलेंगे 1, जहां पर एज नहीं है वहां पर हम बोलेंगे 0। ठीक है, तो ऐसे हमें बताना है। अब देखो यही सेम दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमें वही चीज करनी है। जैसे कि यहाँ पर 5 वर्टेक्स है, तो यहाँ पर हमने 5 का मतलब सिर्फ एक मैट्रिक्स बनाना है, इतना ज्यादा सिंपल है। अब यही डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी हो सकता है, तो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू डू हियर। नाउ लेट्स सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेटेड ग्राफ। तो वेटेड ग्राफ अगर है तो वेटेड ग्राफ में हम वेट्स को लिख रहे होंगे। ठीक है, तो वेटेड ग्राफ अगर आपको गिवन होगा तो वेटेड ग्राफ में हम V1 से V2 क्या है? 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो V1 से V3 क्या है? एज का वेट 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। 1 कब लिखेंगे? जब वेटेड नहीं होगा, तो अगर वेटेड होगा तो हम उसके वेट्स को लिख रहे होंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द एडजेसेंसी। अब इंसिडेंसी को देख लेते हैं। इंसिडेंस बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें क्या कंसिडर करना है? देखो अगर एज है, देखो यहाँ पर हमें कंसिडर, जैसे कि यहाँ पर वर्टेक्स हमने देखे एडजेसेंसी में, अब इंसिडेंसी में हमें देखना है वर्टेक्स और एजेस को। इतना ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट द थिंग इज दैट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू नो ऑल द टॉपिक्स। और अगर आपको सारे टॉपिक्स पता है तो डेफिनेटली आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इतना ज्यादा करना सफिशिएंट है। ठीक है, इतने ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द, मैंने आपको डेफिनेशंस बता दिए। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स के अंदर हम V1 को E1 से देखते हैं, यानी कि देखो अभी हमें V1 E1 को चेक करना है। तो V1 कहाँ पे है? V1 इधर है, E1 इधर है। यानी कि अगर ये दोनों क्या है? हमारे दोनों के दोनों, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि मैच हो रहे हैं, है ना, दोनों के दोनों। मतलब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब द ग्राफ इज दिस इफ एज इज इंसिडेंट टू दैट, यानी कि सेम V1 E1 इंसिडेंट है एक दूसरे को। तो V1 E1 इंसिडेंट है, तो व्हाट वी विल से? 1 वी विल से। V1 E2 को अगर देखे जाए तो ये भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो दैट इज 1। V1 E3, V1 है और E3 है, V1 है और E3 किधर है? E3 इधर है। V1 और V1 E3 कहीं से भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो वी विल कॉल इट एज 0। दैट इज ओनली द थिंग व्हिच वी हैव टू डू ओवर हियर। समझ में आ गया? तो ऐसे हमें करना है। एंड एट लास्ट वे वी कैन आल्सो फाइंड आउट द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। अब ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन ग्राफ, दो ही ऑपरेशंस होंगे हमारे, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो देख लेते हैं, देखो यूनियन कैसे होगा। अब ये यूनियन और इंटरसेक्शन हमारे कहाँ पर हमारे यूजफुल होगा? तो डेफिनेटली हम कहाँ पर इसको देख रहे थे? तो कंप्लीट ग्राफ के अंदर आई थिंक सो हम देख रहे थे। लेट मी गो अगेन एंड सी वेयर वी हैव सीन दिस। We have seen, right? So these many concepts are there which we have to understand. ठीक है, तो अगर हम इतना अच्छे से पढ़ लेंगे ना इनको, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी सिंपल। नाउ यहाँ पे देखो बाईपार्टाइट ग्राफ, सॉरी, तो मैं बाईपार्टाइट ग्राफ के बारे में बात कर रही थी कि यहाँ पर यूनियन और हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो यही कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने देख लिया है। नाउ कमिंग टू ऑपरेशंस ऑन ग्राफ। तो यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स कैसे निकालेंगे? देखो अगर G1 है हमारे पास V1 E1 और G2 है हमारे पास V2 E2, be any two given graph, so then the union of two graph is denoted as G1 union G2, simple, whose vertex set is V1 union V2 and edge set is E1 union U2। यानी कि हमें मतलब जो वर्टेक्स हैं उनको एक बार देखना है और एजेस को एक बार देखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो सिंपल, मैं आपको एक फंडा बताऊं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो कि हमारे कॉमन है ना, V2 जैसे कि कॉमन है, तो अगर ये कॉमन है तो इनको हमें जोड़ देना है और ऐसा एक बनाना है। यानी कि दोनों जो गिवन ग्राफ्स हैं उनको हमें जोड़ के क्या बन रहा होगा? वो हमारा यूनियन होगा, है ना, सिंपल है। तो पहले तो हमें वर्टेक्स का बनाना है एक सेट, और यहाँ पर भी इस वर्टेक्स का इसके सेट बनाना है, और यहाँ पर एजेस का और यहाँ पर एजेस का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये हो गया हमारा यूनियन। तो वैसे ही आप इसका भी बना सकते हो। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ये दोनों ग्राफ्स को, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा ना। अगर इंटरसेक्शन देखें तो कुछ भी नहीं, कि हमारा जो वो होगा क्या, कॉमन, बस उतना ही हमें दिखाना है यहाँ पे। तो जो कॉमन है यानी कि V2 V3 कॉमन है, तो देख के नजर में आता है, देख के ही समझ में आता है। जस्ट यू हैव टू इलैबोरेट योर थिंकिंग्स ओवर देयर। नाउ रिंग सम ऑफ टू ग्राफ्स G1, आप इसको क्या बोलोगे? एक्सॉर G2, है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये होता है, और एक्सॉर के अंदर हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, दोनों भी यूनियन और हमारे
इंटरसेक्शन की। सो एजेस दैट आर आइदर इन G1 और G2 बट नॉट इन बोथ, वी कैन से ये कंसिस्ट होना चाहिए, लाइक ये जो है ना वर्टेक्स सेट जो है वो V1 यूनियन V2 होना चाहिए, और एजेस ऐसे होने चाहिए कि G1 और G2 बट नॉट इन बोथ, यानी कि दोनों के अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए ऐसा। तो देखो ये ग्राफ है, ये है, यानी कि इन दोनों में जो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो कॉमन नहीं है, तो बेसिकली उसको हमें रिमूव करना है। ये हमने अगर सेट का यूनिट अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें पता है कि एक्सओर में हम क्या करते हैं, जो यूनियन है उसमें से माइनस कर देते हैं जो कि कॉमन होता है, यानी कि इंटरसेक्शन होता है। तो जो यूनियन है वो तो होगा ही, लेकिन जो कॉमन है वो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे होंगे। दिस इज नथिंग बट द रिंग सम ऑफ टू ग्राफ्स। कितना सिंपल है ना, तो यही हम कर रहे होते हैं। अब रिमूवल ऑफ एन एज, रिमूव कैसे करेंगे हम एज को, ठीक है। देखो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट लेट्स सी, let G be any graph V comma E, let E हमारा कोई एज है, then the graph G minus E can be obtained by removing the edge, यानी कि सिंपल अगर कोई भी एज को हमें रिमूव करना है तो हम सिंपल उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम माइनस कर सकते हैं उसमें से। वर्टेक्स को हमें रिमूव करना है, उसको हम माइनस कर सकते हैं। तो दैट इज ओनली द थिंग विच वी हैव टू डू। ये कुछ एग्जांपल्स है, लाइक इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या ही होगा, इंटरसेक्शन गिविंग द सेम दिस थिंग, है ना, इसी को हम रिमूव कर देंगे, लाइक ACB, तो वो दोनों भी प्रेजेंट हैं, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास वही आ जाएगा वापस, है ना। दैट्स इट। नाउ पाथ्स एंड सर्किट, अब यहाँ से हमें पढ़ना है हमारे हैमिल्टोनियन, यूलर, है ना, तो इतना हम पढ़ लेंगे, एंड देन हमारे पास लास्ट टॉपिक बढ़ जाता है डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम, व्हिच वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलो पाथ्स एंड सर्किट्स हम देख लेंगे। पाथ क्या होता है, कुछ भी नहीं यार, देखो यहाँ पर जैसे कि ये है, पाथ क्या होगा, ए, और फिर यहाँ पर इस एज को नाम देते हैं लेट्स से E1, तो A E1C, फिर यहाँ पर इसको नाम देते हैं E2, C E2B, फिर इसको नाम देते हैं E3, तो यहाँ पर क्या इधर आ जाएगा, देखो A E1C E2B E3A, है ना। वापस से हमें इसमें आ जाना है, अगर हम वापस आ पा रहे हैं तो हम सर्किट बोलेंगे, अगर हम डायरेक्टली यहाँ तक एंड हो जा रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे पाथ, ठीक है। सो दैट इज ओनली द थिंग व्हिच वी हैव टू डू। सीक्वेंस होता है एक। अब देखो ये कुछ है ना, कुछ बहुत ज्यादा शॉर्ट आपको मैंने डेफिनेशंस दिए हुए हैं जो कि हुआ तो आ सकते हैं, देखो हमें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है, एक कोई पाथ है हमारे पास, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा V1 E1 E2 ऐसे जो मतलब हमने देखा ग्राफ होता है, पाथ होता है, तो उसका लेंथ क्या होगी टोटल पाथ की, तो वो इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एजेस, जितनी एजेस होंगी उसका अगर हम देखें तो दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ पाथ। सिंपल पाथ क्या होता है, मतलब जिसमें एजेस जो है वो रिपीटेड नहीं होती है, उसको हम सिंपल पाथ बोलते हैं। एलिमेंट्री पाथ यानी कि जिसके अंदर वर्टाइसेस का रिपीटेशन नहीं होता है। सर्किट वो होता है जिसमें हमारा जो फर्स्ट है उसी में आके हमने लास्ट में हमने अपना जो लास्ट वर्टेक्स है उसको जोड़ दिया, यानी कि पूरा का पूरा ट्रैवर्स करके हम वापस से उसी पोजीशन पे आ गए, दैट इज नथिंग बट योर सर्किट। सिंपल सर्किट अगेन जिसके अंदर एजेस का रिपीटेशन नहीं होता है। एलिमेंट्री सर्किट जिसमें वर्टाइसेस का रिपीटेशन नहीं होता है। साइक्लिक ग्राफ वो होता है which does not contain any circuit, ठीक है। नाउ कनेक्टेड ग्राफ वो होता है if there exists a path between every pair of vertices, otherwise the graph is disconnected। तो कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड कैसे होगा अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो इसके कितने पाथ्स आ सकते हैं, अगर ये हमारे पास एक ग्राफ है तो इसमें कितने पाथ आ सकते हैं, देखो हम V0 E1 V1 E2 V0, यहाँ पर ये एक पाथ बन जाता है। अगर दूसरा पाथ देखें तो V0 E1 V1 बन सकता है, तो ये क्या बन गया, ये एक सर्किट बन गया, और ये सिंपल एक पाथ हम इसको कह सकते हैं, लेकिन एक पाथ एक सर्किट भी हो सकता है ना, तो इसको हम भूलेंगे नहीं। वैसे अगर हम V1 से स्टार्ट करेंगे तो V1 से भी हम ऐसे एक पाथ बना सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी एक पाथ बना सकते हैं। दैट इज ओनली द 4 पाथ्स विच आर यहाँ पर पॉसिबल, है ना। वैसे यहाँ पर अगर देखें तो इसके भी आ सकते हैं। तो सिंपल पाथ क्या है, अगर इसमें हमें सिंपल पाथ निकालने बोला है, सिंपल पाथ का हमने डेफिनेशन अभी देखा था, द पाथ इज कॉल्ड सिंपल इफ एजेस आर नॉट रिपीटेड इन द पाथ, यानी कि हमें एजेस को रिपीट नहीं करना है। तो सिंपल पाथ बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर हमें A से C तक निकालना है तो A X Y C ऐसे हम पहुंच सकते हैं ना, एजेस को रिपीट नहीं करना है। वैसे हम और कैसे पहुंच सकते हैं, हम यहाँ से A से जाना है ना, तो A से और हम कैसे जाएंगे, A X B, है ना, फिर Y फिर C, समझ में आ गया। तो ये कुछ हमारे सिंपल पाथ्स हो सकते हैं, और कुछ साइकिल्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। वैसे ही अब सर्किट क्या होता है, सर्किट इज नथिंग बट द पाथ ही होता है एक, बस इसके अंदर क्या होता है, बिगिनिंग और एंडिंग जो है वो सेम वर्टेक्स पे हो रही होती है ना। यानी कि अगर सपोज हम Y से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पूरा का पूरा यहाँ से ट्रैवर्स करके वापस से उसी पाथ उसी वर्टेक्स पे आ जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे सर्किट, ठीक है। हैज एटलीस्ट वन एज एंड यूजेस नो एज ट्वाइस, एक एज को हमें डबल बार यूज नहीं करना है, हम वर्टेक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, डज नॉट यूज, ओके।
हाँ, अब कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड जो मैं आपको बता रही थी, तो देखो कनेक्टेड वो होता है इफ देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइस, यानी कि हर वर्टाइसेस का कुछ ना कुछ पेयर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे कनेक्टेड। लाइक यानी कि अब देखो यहाँ पे जितनी भी वर्टाइसेस है वो कनेक्टेड है, यहाँ पर जो है वर्टाइसेस कनेक्टेड तो है लेकिन ये जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो गया। अब इसी में और भी आता है स्ट्रांगली कनेक्टेड और वीकली कनेक्टेड। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड देखा जाए तो एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा सारे के सारे वर्टाइसेस का एक दूसरे के साथ, तो ये होते हैं। ये जो है ये वीकली कनेक्टेड है, क्यों, इसको अगर हमें स्ट्रांगली बनाना होगा तो ए और ई अगर कनेक्टेड होंगे तो इसको हम स्ट्रांगली बोल सकते हैं, लेकिन ये ए जो है ये एकदम ऐसे खाली पड़ा है, इसके साथ कोई और कनेक्शन है नहीं एंड इसको ये कंप्लीट नहीं बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वीकली कनेक्टेड। ठीक है, अब हैमिल्टोनियन ग्राफ्स एंड हैमिल्टोनियन सर्किट, वैसे यूलर ग्राफ यूलर सर्किट भी होता है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि हैमिल्टोनियन ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स के साथ डील करते हैं और यूलर के अंदर हम एजेस के साथ डील करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखो हैमिल्टोनियन ग्राफ की देखो हम बात करें तो इट इज अ ग्राफ जी इज अ साइकिल विच कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी, जिसके अंदर सारे के सारे वर्टेक्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे हैमिल्टोनियन, है ना। इट इज अ ग्राफ जी इज कॉल्ड एज अ हैमिल्टोनियन इफ इट हैज अ हैमिल्टोनियन साइकिल, तो ये साइकिल की बात होगी। बेसिकली इसको हम हैमिल्टोनियन क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हर वर्टेक्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये नॉन हैमिल्टोनियन है, क्योंकि अगर यहाँ पर ए और डी कनेक्टेड ही नहीं है, यहाँ पर बी और ई कनेक्टेड ही नहीं है, इसीलिए इसको नॉन हैमिल्टोनियन बोलेंगे। ये कंप्लीट बन रहा है, एक साइकिल बन रही है ना, इसीलिए इसको हैमिल्टोनियन बोलेंगे। अब हैमिल्टोनियन पाथ और सर्किट क्या होता है, बेसिक हैमिल्टोनियन नॉन हैमिल्टोनियन हमने समझ लिया। अब हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसके अंदर हर वर्टेक्स को हम एग्जैक्टली वन टाइम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, है ना। सो अ पाथ इन अ ग्राफ जी इज अ हैमिल्टोनियन पाथ इफ इट कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी एग्जैक्टली वंस। ठीक है, तो हमेशा हमारे जो पाथ होगा उसके अंदर एक वर्टेक्स एक ही बार प्रेजेंट होगी, हम वापस से रिपीट करते वक्त उसको वापस से लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, वैसे ही हैमिल्टोनियन साइकिल इन अ ग्राफ इज अ साइकिल व्हिच कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। वैसे ही ये साइकिल के बारे में बात हो रही है, यानी कि सर्किट जो कि हमारा हम वापस से उसी वर्टेक्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हैमिल्टोनियन। नाउ यूलर पाथ एंड यूलर सर्किट, तो इसमें जैसे हमने ऊपर वर्टेक्स के बारे में बात करी, यहाँ पर हम एजेस के बारे में बात करेंगे। तो एजेस के बारे में कैसे बात होगी कि यहाँ पर हमारी एक भी एज जो है वो वापस से रिपीट नहीं होनी चाहिए। वैसे ही सर्किट में क्या होगा, रिपीट नहीं होनी चाहिए लेकिन एट लास्ट हम वापस से उस एज में आ पाएंगे, यानी कि एक सर्किट फॉर्म होना चाहिए। तो यही डिफरेंस होता है यूलर और हैमिल्टोनियन के बीच में। ये कुछ हमारी क्या है, आप कह सकते हो थ्योरम्स है, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। बेसिक हम एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि यूलर पाथ जो है, यूलर पाथ कब होगा, जब जीरो वर्टेक्स होंगे, ऑड है ना, जीरो ऑड वर्टेक्स होंगे। यहाँ पर अगर देखें थ्योरम से ही समझ लेते हैं। अ ग्राफ पोजेसेस अ यूलेरियन पाथ इफ एंड ओनली इफ इट इज कनेक्टेड एंड हैज आइदर जीरो और टू वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री, या तो जीरो या फिर टू वर्टाइसेस होंगे जिनकी ऑड डिग्री होगी। एंड अ ग्राफ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूलेरियन बोलेंगे। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि सारी की सारी वर्टेक्स जो है कनेक्टेड तो है और सभी वर्टेक्स की जो डिग्री है अगर वो इवन होगी तो हम उसको बोलेंगे यूलेरियन सर्किट। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। कितना ज्यादा सिंपल है ना। पाथ हम कब बोलेंगे, जब हमारे पास 0 और 2 वर्टाइसेस होंगे ऑड डिग्री के। और हम क्या कहते हैं, यूलेरियन सर्किट तब बोलेंगे जब सारी की सारी वर्टाइसेस जो है वो इवन होंगी, यानी कि हमें ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग पाथ को मतलब एग्जांपल के थ्रू हमें खुद से ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट इतनी चीज अगर हमने वेरीफाई कर ली तो हम कह सकते हैं कि ये क्या यूलेरियन पाथ है और ये क्या यूलेरियन सर्किट है। होप कि बेसिक आइडिया तो आ गया होगा कि हाँ पाथ किसको बोला जाता है, सर्किट किसको बोला जाता है। तो ये सिंपल ट्रिक को आप याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास 0 या फिर 2 वर्टाइसेस हैं जो कि ऑड डिग्री की हैं तो हम उसको बोलेंगे यूलेरियन पाथ, और अगर हमारे पास सारी की सारी वर्टाइसेस हैं इवन डिग्री की तो हम उसको बोलेंगे यूलेरियन सर्किट। समझ में आ गया। अब इवन ऑड तो हमें पता ही है क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, डायरेक्टेड ग्राफ पोजेसेस एन यूलेरियन सर्किट इफ इट इज कनेक्टेड एंड द इनकमिंग ऑफ एवरी वर्टेक्स इज इक्वल टू द आउटगोइंग ऑफ द वर्टेक्स, बेसिकली, है ना। तो ये कुछ डिग्रीज हैं जिसके हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो आइडिया यहाँ पे गिवन है,
यहाँ पर अब यूलर सर्किट देखो, यूलर सर्किट और यूलर पाथ हमें इसका निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमें पहले डिग्रीज निकालनी होंगी हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे 4 वर्टेक्स हैं A B C और D। तो A B C D की हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सबकी क्या निकाल ली, डिग्रीज निकाल ली। अब अगर हमने डिग्रीज निकालनी तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि सबकी डिग्री क्या है, 4 है। इसका मतलब सारी की सारी डिग्रीज क्या है, ऑड है। तो ये क्या है, हमारा यूलेरियन पाथ फॉलो कर सकता है बिकॉज इट इज कनेक्टेड एंड 0 वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री है। और यहाँ पर ग्राफ जी यूलेरियन सर्किट भी होगा क्योंकि अगेन इट इज कनेक्टेड एंड इट इज हैविंग ईच डिग्री। यहाँ पर पाथ में हमें डील करना है कि सिर्फ हमें मतलब बताते हुए ऐसे बताना है कि 0 वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री है, और सर्किट में बताते हुए ऐसे बताना है कि ऑल वर्टाइसेस ऑफ इवन डिग्री है ना। तो वैसे इस वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे कि इसका यूलेरियन पाथ है, इस यूलेरियन पाथ है क्योंकि ये इट हैज अ 0 वर्टेक्स ऑफ डिग्री ऑड, क्योंकि इसके पास कोई भी डिग्री ऑड नहीं है और सारी की सारी डिग्री इवन है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम कि यूलेरियन डिग्री सर्किट है। अब थ्योरम फॉर हैमिल्टोनियन पाथ एंड हैमिल्टोनियन सर्किट। तो हैमिल्टोनियन के लिए हमें कैसे करना है, देखो if the sum of the degree, theorem 1, if the sum of the degree for each pair of vertex is greater than equal to n minus 1, sum of degree for each pair of vertex is greater than equal to n minus 1, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, हैमिल्टोनियन पाथ है। ठीक है, तो ये देखो ये कितनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स हैं टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये जो थ्योरम्स है बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, इससे हम मतलब इन सेकंड्स निकाल सकते हैं कि यस ये हैमिल्टोनियन सर्किट है या फिर हैमिल्टोनियन पाथ है, या यूलरियन सर्किट है या यूलरियन पाथ है ना। तो इसके अंदर कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1 होना चाहिए जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स है, सम ऑफ द डिग्री फॉर ईच पेयर ऑफ वर्टेक्स। समझ में आ गया। अब हम इसको बोलेंगे क्या, इट इज अ हैमिल्टोनियन पाथ। नाउ इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन G इज मतलब जो भी डिग्री है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, तो हम क्या बोलेंगे, G विल कंटेन अ हैमिल्टोनियन सर्किट। तो इतनी ही आपको दो सफिशिएंट कंडीशंस है जो याद रखनी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दो ग्राफ्स हमें गिवन है और हमें बोला है कि हैमिल्टोनियन सर्किट और पाथ है या नहीं, तो उसका निकालो। तो बेसिकली हमारे पास ग्राफ G1 है, उसके अंदर n कितना है, यानी कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, तो 5 हैं, है ना। तो हमारा n क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमें क्या बोला है कंडीशन फर्स्ट वाली कि n-1 होना चाहिए, तो n-1 भी हम निकाल लेंगे और n/2 भी हम निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है। n-1 यानी कि सिंपल देखो, सम ऑफ डिग्री फॉर ईच पेयर ऑफ वर्टेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ना। तो अगर हम सम ऑफ वर्टेक्स निकालें, सम ऑफ वर्टेक्स ऑफ ऑल यानी कि 1 से 4 तक, 1 से 2 तक ऐसे निकालें, तो बेसिकली हमारे पास क्या आना चाहिए, ईच पेयर जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 आना चाहिए। यानी कि n-1 कितना है, 4 हुआ, 5-1, तो 4 से ग्रेटर अगर होगा तो हम इसको हैमिल्टोनियन पाथ बोल लेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ डिग्री ऑफ ईच पेयर ऑफ वर्टेक्स, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो E1 E2 इसका अगर हम निकालेंगे, E1 E2 को हम करेंगे सम, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर हाँ, तो डिग्री ऑफ 1 क्या है, डिग्री ऑफ 1 देखा जाए तो हमारे पास 3 वर्टेक्स नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और डिग्री ऑफ 2 क्या है, अगेन सेम कंडीशन, तो 3 + 3 6 हो गया, विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 4। वैसे हम 1 से 3 तक निकालेंगे, 1 से 3 तक, 1 और 3, उसके बाद हम 4 और 2 का भी निकालेंगे, है ना। तो बेसिकली हमें इसको निकालना है ग्राफ G1 के अंदर, तो ये क्या हो गया, हैमिल्टोनियन पाथ हो गया। अब वैसे ही हम G2 के अंदर निकालेंगे, G2 के अंदर हम देखें तो कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास वर्टेक्स हैं। तो n-1 यानी 6 से हमें देखना होगा। अगर हम देखें तो हमारा जो डिग्री ऑफ 1 है, डिग्री ऑफ 1 कितना है, हमारा डिग्री ऑफ 1 क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है ना। तो बेसिकली अगर वहाँ पे डिग्री ऑफ 1 is 2 is greater than equal to n/2, n/2 हमारा क्या आएगा, n/2 यानी कि 5/2 which will be equal to 2.5 है ना। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी डिग्री जो है बेसिकली 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 कंसिडर कर लो, अगेन इट मस्ट बी ग्रेटर, राइट। तो डिग्री इन ग्राफ G1, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। तो E1 अगर देखें या फिर अगर हम कोई भी वर्टेक्स को उठा के देखें, सो आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। डिग्री ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 कैसे आएगा, डिग्री ऑफ 1 अगर हमारे पास 1 ये है तो इसकी डिग्री तो 2 हो रही है ना, इसकी डिग्री 2 हो रही है, तो वी कांट से कि इट्स डिग्री इज 3। ओके, आई विल चेक अप ऑन दिस एंड आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो वैसे भी मास्टर सॉल्यूशंस में अपलोड करने वाली हूँ, तो उसके अंदर परफेक्ट आपको आंसर्स मिल ही जाएंगे। स्टिल व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमारे पास जो डिग्री होनी चाहिए हर वर्टेक्स की, अगर वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू n/2 होगी, दैट इज ओनली द कंडीशन वेयर वी कैन से इट इज अ हैमिल्टोनियन सर्किट। अगर देखा जाए तो 3 के अंदर अगर हम देखें तो 3 के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 डिग्रीज हो सकती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि हाँ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन सर्किट हो सकता है। सो इफ वी सी हियर, तो आई थिंक
Okay, fine. We are talking about Hamiltonian circuit in G1, right? In G1, I was saying in G2. Okay, I understood what is the problem here. तो G1 में अगर हम देखें तो हमारी जो डिग्री है वो 3 है ना, और डिग्री अगर 3 है तो it is greater than 2.5. Okay, my mistake in understanding G1 और GT. First we will remove our Hamiltonian circuit and Hamiltonian part in G1 and then we will move on to G2. ठीक है, I know आपको पता होगा and तो चलो यहाँ पर ये 1 का हो गया. वैसे ही 2 का देखें तो 2 के पास भी 3 डिग्री है, तो डेफिनेटली ऑल द डिग्रीज विच आर कमिंग आर ग्रेटर देन 2.5, तो हम इसको बोल देंगे हैमिल्टोनियन सर्किट. एंड द सेम थिंग विच वी हैव टू फॉलो फॉर G2. ठीक है, तो यहाँ पर हमने G1 G2 के लिए हैमिल्टोनियन पाथ निकाल लिया एंड फिर G1 G2 के लिए हैमिल्टोनियन सर्किट निकाल लिया. जैसे कि यहाँ पर देखो 2 है ना, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर 2 डिग्री है, तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ हैमिल्टोनियन सर्किट विच आई सेड वाज करेक्ट. ठीक है, तो चलो वैसे हैमिल्टोनियन सर्किट ये एक एग्जांपल आया है जिसमें हमें यूलेरियन पाथ, यूलेनियन सर्किट, हैमिल्टोनियन पाथ, हैमिल्टोनियन सर्किट निकालना है, तो डेफिनेटली इसके लिए हम निकाल सकते हैं. यू कैन डू दैट थिंग एज अ होमवर्क. नाउ एज कनेक्टिविटी एंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी. तो एज कनेक्टिविटी क्या है? इन अ कनेक्टिविटी ग्राफ G1 अ कट सेट इज अ मिनिमल सेट. कट सेट जो है वो हमारा मिनिमल सेट होगा ऑफ द एजेस whose removal disconnects the graph and increases the components of graph by 1. यानी कि एक कट सेट हमें ऐसा निकालना है विच इज अ मिनिमल सेट ऑफ एजेस whose removal, अगर उसको हमने रिमूव कर दिया तो वो ग्राफ को क्या कर देता है? डिस्कनेक्ट कर देता है. तो इन दिस ग्राफ कट सेट्स क्या हो सकते हैं? हमारा E1 हो सकता है, फिर E5 भी हो सकता है और E3 भी हो सकता है. अगर हमने इन तीनों को अगर हमने निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? ये एक अलग ग्राफ बचेगा और ये एक अलग ग्राफ बचेगा. तो देखो थोड़ा सा सोचने की मतलब हमारी ये देखो कि अगर हमें इन तीनों को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? ये वाला एक ग्राफ बचेगा और ये वाला एक ग्राफ बचेगा. इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कट सेट बोलेंगे. बट E1 E4 E8 E9, E1 E4 E8 और E9, E1 E4 E8 और 8 9 क्या है? इट इज नॉट अ कट सेट. अगर हमने इसको और इसको निकाल दिया तो ये कट सेट नहीं होगा बिकॉज इट्स सबसेट इज E1 E4 और E8. ठीक है, तो इसमें ये सबसेट बन जाएगा विच इज ऑल्सो कट सेट. यानी कि हमें वापस से क्या नहीं निकालना है? वापस से सेम ही नहीं कंसिडर करना है. तो अदर कट सेट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? हम E6 और E7 को भी निकाल सकते हैं, फिर E8 E9 को निकाल सकते हैं, E1 E3 और E5 को निकाल सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स और कट सेट्स वी कैन से. ठीक है, तो ये अगर होगा तो डेफिनेटली वी कैन रिमूव द कट सेट्स. तो इसीलिए हम इसके अंदर एज कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं. नाउ डेफिनेशन क्या है? number of edges in a smallest cut set of a connectivity connected simple graph G is called as the edge connectivity. The number of edges in a smaller cut set of the connected simple graph G is called as that. ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसे क्या निकाल सकते हैं? एज कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हो, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट यस यू कैन कंसिडर इट. अब ब्रिज क्या होता है? इफ द कट सेट ऑफ कनेक्टेड ग्राफ कंटेन्स ओनली वन एज देन द एज इज कॉल्ड एज अ ब्रिज. ठीक है, तो ऐसा होगा, अगर एक ही एज होगी हमारी कट सेट में तो हम उसको ब्रिज बोलेंगे. ठीक है, अब वर्टेक्स कनेक्टिविटी में सेम चीज जैसे हमने वहां पे एज के लिए देखा, यहाँ पर हम वर्टेक्स के लिए देखेंगे. तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ अ सिंपल कनेक्टेड ग्राफ G इज द डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्टाइसेस हुज रिमूवल डिस्कनेक्ट द ग्राफ. यानी कि एक मतलब आपको स्मॉलेस्ट निकालना है जिसको हम रिमूव करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. तो अगर हमने V1 और V4 को, यानी कि ये V1 V4 वाली जो वर्टेक्स है इसको अगर हमने निकाल दिया तो हमारा जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच वी कैन से. और इसीलिए इसका जो K होगा, यानी कि जिस Kg से हम इसको डिनोट करते हैं वर्टेक्स कनेक्टिविटी को, वो 2 हो जाएगा. K connected graph में a graph is said to be K connected if its vertex's connectivity is K. So definitely it is the definition now. Separable graph, a graph is separable graph if its vertex connectivity is 1. तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी अगर 1 होगी तो उसको हम सेपरेबल ग्राफ बोलेंगे. वैसे ही कट वर्टेक्स और कट पॉइंट क्या होता है? सो इन अ सेपरेबल ग्राफ अ वर्टेक्स हुज रिमूवल डिस्कनेक्ट्स द ग्राफ इज कॉल्ड एज टू बी सेड टू बी अ कट वर्टेक्स. यानी कि अगर एक ऐसी वर्टेक्स है, एक सेपरेबल ग्राफ हमारे पास प्रेजेंट है, सेपरेबल ग्राफ यानी कि जिसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 है, तो अगर एक वो कौन सा वर्टेक्स है जिसके निकालने से हमारा जो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ग्राफ, तो उसको हम बोलेंगे. लाइक जैसे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एग्जांपल बहुत ज्यादा मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है. अगर ये वाली बी वाली वर्टेक्स को हम निकाल देंगे तो डेफिनेटली पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम कट पॉइंट बोल सकते हैं. अब रिलेशन बिटवीन एज और वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होता है? K ऑफ G हमारी क्या है? वर्टेक्स कनेक्टिविटी है और ये लैम्डा ऑफ G क्या है? आपकी एज कनेक्टिविटी है.
तो इफ k ऑफ g इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा ऑफ g इज लेस देन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ये क्या है, हम इसको सिग्मा बोल सकते हैं. दिस इज नथिंग बट द मिनिमम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन अ ग्राफ जी. अगर ये है कंडीशन तो इसको हम रिलेशन बोल सकते हैं एज और कनेक्टिविटी और वर्टेक्स कनेक्टिविटी के बीच में. सो दिस इज द थिंग विच यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, तो आप ये एग्जांपल समझ सकते हो, एज कनेक्टिविटी ऑफ दिस ग्राफ. एंड यहाँ पर अगर इसकी एज कनेक्टिविटी हमें निकालनी है तो ऐसे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होंगे क्योंकि हमें जो है फॉर्मूला पता है. फॉर्मूला आपको ये याद में रखना है. ठीक है, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला दिया रिलेशन बिटवीन, देखो लैम्डा जी है वो होगा लेस देन इक्वल टू 2 ऑफ ई अपॉन एन. इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एज कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं, जिसमें ई हमारी नंबर ऑफ एजेस है और एन हमारी नंबर ऑफ वर्टाइसेस है. तो लैम्डा ऑफ जी अगर हमें निकालना है तो ये अगर वर्टेक्स हमें ग्राफ हमें गिवन है तो इसके वर्टेक्स कितने हैं टोटल हमें वो निकालने होंगे. जैसे कि 7 इसमें वर्टेक्स हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं, तो 9 एजेस हैं. तो 2 इंटू एन 9/7 अगर हम देखेंगे 18/7 इट इज लेस देन इक्वल टू 2. तो इसकी जो एज कनेक्टिविटी वो आई लेस देन इक्वल टू 2. तो रिमूव एजेस, अगर हम E1 और E2 को रिमूव करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. So this is the formula which you can consider it. Now planar graph. Planar graph बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है in terms of definitions also and in terms of definition ही आप इसका कंसिडर कर सकते हो. प्लेनर ग्राफ क्या है, एक देखो ऐसा ग्राफ है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ प्लेन विदाउट इंटरसेक्टिंग द एजेस एक्सेप्ट द कॉमन वर्टाइसेस. ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट नहीं करना है, सिर्फ जो कॉमन है वो ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी वर्टेक्स जो है वो या एजेस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. तो यहाँ पर देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लेनर ग्राफ के. द ओनली थिंग आई विल से कि आपको यही डेफिनेशन याद रखना है. अ ग्राफ जी इज सेड टू बी द प्लेनर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन without intersecting the edges except the common edges and the example you can consider. अब रीजन क्या होता है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये रीजन और ये प्लेनर वगैरह ये हमें क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला आगे पढ़ना है जो कि है यूलर्स फॉर्मूला. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि रीजन क्या होता है. तो अगर कोई ग्राफ है तो देखो यहाँ पर एक ये रीजन बना, ये दूसरा रीजन बना, ये तीसरा रीजन, ये चौथा, ये 5 इसको भी बोल सकते हैं एंड ये 6 बोल सकते हैं इसको. एंड ये मतलब इसको मतलब कुछ जो है रीजन्स बनते हैं हमारे, है ना, ग्राफ में. तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये रीजन है. सपोज वी ड्रॉ अ प्लेनर ग्राफ ऑन अ प्लेन एंड इट कट इट अलोंग द एजेस, देन द प्लेन will be divided into pieces that are called as regions of the graph. समझ में आ गया. तो इसको कंपैरेटिवली हम 4 कंसीडर करेंगे. इसको सेल्फ लूप को अलग रीजन कंसीडर करते हैं एंड जो बाहर है उसको अलग रीजन कंसीडर करते हैं. तो ये अगर एक ग्राफ है तो उसके अंदर रीजन्स कैसे फाइंड आउट हुए ये हमें समझ में आ गया. अब हम यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करना समझ सकते हैं. द यूलर्स फॉर्मूला इज ओनली फॉर द कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ. ठीक है, अब कनेक्टेड और प्लेनर समझ में आ गया. नाउ ये फॉर्मूला क्या है, v माइनस ई प्लस आर. ठीक है, आपको डायरेक्ट आता है कि आप यूलर्स फॉर्मूला से डिसाइड करो कि इसका मतलब कनेक्टेड ग्राफ है यानी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ. एंड जस्टिफाई आपको बोला जाता है, जस्टिफाई यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला. तो जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. तो इट इज v माइनस ई प्लस आर. v आपकी नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, e आपकी नंबर ऑफ एजेस है और r जो है वो आपके नंबर ऑफ रीजन्स है. ये अगर इक्वल टू 2 होंगे देन ओनली वी कैन से फॉर एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ इट इज दैट थिंग. ओके, it is connected planar graph. Then if G is a simple connected planar graph, तो ये थ्योरम है कुछ. ठीक है, हमें सिंपल ये देखो इस पे आ सकता है हमें डायरेक्टली. नाउ ठीक है, तो प्लेनर ग्राफ के लिए सिंपल आपको ये यूलर्स फॉर्मूला याद रखना है एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस सेशन. हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम को पढ़ेंगे. ठीक है, तो डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम बहुत ज्यादा सिंपल है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ रहे होंगे. ठीक है, तो दैट आई विल बी टेकिंग ऑन द बोर्ड, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे. इस पर्टिकुलर मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 95% आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया फॉर योर ग्राफ यूनिट. हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ रिमूव करने के लिए यूज होता है. तो डेफिनेटली उसको हम बोर्ड पे समझेंगे, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन होता है उसका. तो अंडरस्टैंडिंग विल बी वेरी वेरी सिंपल, दैट इज माय गारंटी. तो प्लीज आप इतना कंसिडर कर लो कि आपका इतना यूनिट आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपने बहुत चीजें पढ़ ली ग्राफ की एंड इससे बाहर आपका नहीं आएंगे क्वेश्चंस. देन मास्टर सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगी हमारे ग्रुप पे, क्या कहते हैं, हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है फॉर कंप्यूटर एंड एआईडीएस स्टूडेंट्स. तो डेफिनेटली वहां पर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो 2023 के हो जाएं, 2022 के हो जाएं, सारे के सारे मैंने लिए हैं और सॉल्व किए हैं. तो स्टेप वाइज उनका सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा एंड दैट सोल्यूशन
इज ओनली रिक्वायर्ड इन योर पेपर, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो आप वैसे कंसिडर करोगे तो बहुत ज्यादा इजीली आपके यूनिट्स कवर हो जाएंगे एंड सारे के सारे यूनिट्स के मैं अलग मास्टर सॉल्यूशंस अपलोड कर रही होंगी, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड आपको अगर नोट्स लेने होंगे डेफिनेटली यू कैन मतलब आप फिल कर सकते हो गूगल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में आपको है। आप अगर कंप्यूटर या फिर AIDS स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली यू कैन परचेज इट एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन सेमेस्टर 3 एज वेल एज सेमेस्टर 4 एंड यू कैन सी कि हाँ आपके पास लाइक अगर आप एग्जाम्स पीरियड में हो एंड जिन लोगों ने मेंबर्स ने इनसेम में देखा है तो डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा हेल्प की गई है। तो डेफिनेटली आपको एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। लाइक एग्जाम से पहले आई विल हेल्प यू लॉट एंड आपको चाहे पासिंग करनी हो चाहे स्कोरिंग करनी हो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैनल। तो चलिए दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।